नमस्कार। आज हम देखेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे ज्ञात करते हैं ये देख चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके आज देखेंगे। जैसे कोई फंक्शन y f(x) इस तरह से है, तो हम मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं, उसको 0 के बराबर रख देते हैं और x की वैल्यूज ज्ञात करते हैं। और ये जो x की वैल्यूज है ये हम इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर रखते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो मैक्सिमा की स्थिति होती है और उस वाले पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें प्राप्त होती है, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाती है उस पॉइंट के ऊपर। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो ये तरीका हम देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर कि हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके, जिनको हम सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए एक एग्जांपल हम पहले ले रहे हैं। ये है y = x³ - 2x² + x + 6। ये जो फलन है इसका हमें न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, यानी हम dy/dx की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ये हो गया 3x² ये हो गया 4x, इसका x² का 2x हो जाएगा और इंटू 2 4x, और ये इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है 6। अब हम dy/dx को 0 के बराबर रखते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं 3x² - 4x + 1 = 0। इसको सोल्व करना है हमारे को, तो हम क्या करें, इसको इस तरह से लिखते हैं -3x - x + 1 = 0। और इसमें देखिए हम कॉमन लेते हैं 3x, तो x - 1, और इसमें 1 माइनस का कॉमन लेते हैं तो x - 1 = 0। तो देखिए हमें 3x - 1 × x - 1 = 0 ये प्राप्त हो रहा है। तो इससे जो x की वैल्यूज आएंगी, देखिए वो क्या आएंगी, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 1 = 0 and x - 1 = 0। तो x की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी, देखिए वो x की वैल्यू एक तो 1/3 मिलेगी और एक x की वैल्यू 1 मिलेगी। दो वैल्यूज हमें x की प्राप्त हो रही हैं। अब ये x की वैल्यूज हम ये जो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके अंदर रखेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव याद करते हैं पहले। देखिए हम ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव याद कर लेते हैं। d²y/dx² कितना आएगा, ये 4 ये हो गया x² का 2x, इसलिए ये हो गया 6x - 4। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू हमारे को x, मान लीजिए हम पहले इसके ऊपर निकाल रहे हैं, x = 1/3 इसके अंदर रखते हैं। तो देखिए कितना आएगा इसका मान, 6 × 1/3 - 4, यानी ये आ गया -2। ये वैल्यू कितनी है, -2, ये 2 हो जाएगा, ये -4 है, -2 आएगा, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है x = 1/3, इसके ऊपर इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, मैक्सिमम अधिकतम मान हमें मिलेगा। अब वो मान कितना होगा
ये तो हम इस फंक्शन में रख के ही लिखेंगे। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हम देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू, आप x की वैल्यू 1/3 रख दीजिए, 1/3 क्यूब और 2 1/3 स्क्वायर प्लस ये x की वैल्यू 1/3 और 6। अब ये 1/9 माइनस 2 इंटू 27 आएगा, क्यूब है यहाँ। ये 1/9 प्लस 1/3 प्लस 6, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 27 1 और ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 162। तो इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया 172 में से 6 घटाइए, हो गया 166 अपॉन 27। तो ये वैल्यू आएगी अधिकतम वैल्यू इस फंक्शन की। इस फंक्शन की अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी? 166 अपॉन 27। ये मैक्सिमम वैल्यू हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, x का मान 1, जिसके ऊपर हमारे को जो वैल्यू आएगी। देखिए पहले हम इसके अंदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, ये हमने 1 रखा। अब देखिए 1 रखने पे 6 माइनस 4 यानी 2, ये प्लस में आ रहा है, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 0 है, सॉरी, और ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, न्यूनतम मान होगा, वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे, देखिए इसके अंदर हम x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो ये 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 x स्क्वायर, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 ही है, और ये 2 जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 6, ये हो गया 8 माइनस 2 यानी 6। तो ये 6 इसकी y की यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। और ये हमने निकाली मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से ये देखिए इसमें x इक्वल 1 पे हमें 8 माइनस 2 6, ये ठीक है, हमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। एग्जाम्पल इस तरह से है, y इज इक्वल टू साइन x इंटू 1 प्लस कोस x। y की वैल्यू है साइन x इंटू 1 प्लस कोस x, और इसमें x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। हमको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है इन लिमिट्स में। मतलब x की जो वैल्यू है वो हमें 0 और π/2 के बीच में लेनी है, और ये जो फंक्शन है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू इस लिमिट, इस वाली रेंज के अंदर ज्ञात करनी है। y इक्वल टू साइन x इंटू 1 प्लस कोस x। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कोस x
एक मिनट, इसको देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इसको ऐसे करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है वो काम में लेंगे। पहले साइन एक्स ऐसे लिखते हैं इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ अब फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, साइन एक्स का प्लस कोस एक्स में आएगा और इस बार इसको लिखिए 1 प्लस कोस एक्स, ऐसे की ऐसे। तो ये हो गया साइन एक्स, इसका हम करेंगे 1 प्लस कोस एक्स का, तो 1 का 0 हो जाएगा, कोस का माइनस साइन एक्स और ये आया कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए ये जो dy बाई dx की वैल्यू है ये हमारे को ये प्राप्त हो रही है, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस एक्स माइनस 1। इसको हम 0 के बराबर रखेंगे और ये 0 के बराबर रखने पे ऐसे हम लिख रहे हैं इसको। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 कोस x माइनस कोस x माइनस 1 और इसमें 2 कोस x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ कोस x प्लस 1 आएगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो कोस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कोस x माइनस 1 और कोस x प्लस 1 और इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कोस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड कोस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग इनको 0 के बराबर हम लिख सकते हैं। अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यानी कोस x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होगी, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, पाई बाई ये जो पाई बाई कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई बाई 3। देखिए कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ से कोस एक्स इज इक्वल टू -1, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे को मिलेगी पाई 180 कोस एक्स 180 मतलब -1। तो x की ये दो वैल्यूज हमको मिल रही है, एक तो x की वैल्यू पाई बाई 3 और एक x की वैल्यू पाई यानी 60 और 180 डिग्री। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इस रेंज में नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है x की वैल्यू हमें इसी रेंज में लेनी है, इसलिए हम ये नहीं ले रहे हैं। x इज इक्वल टू पाई और x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे ही इस फंक्शन की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इस फंक्शन का जो मान है इस पॉइंट के ऊपर वो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने dy बाई dx निकाला है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x और हम निकालेंगे कि हमने dy बाई dx की वैल्यू रखी है 2 कोस स्क्वायर x प्लस कोस x माइनस 1। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए ये 2 ऐसे लिखा जा सकता है कोस x माइनस साइन x, ये एक बार और मल्टीप्लाई होगा 2 से यानी यहाँ 4 हो जाएगा। हम ये इसमें कोस एक्स इंटू कोस एक्स करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला इसमें काम में ले रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 4
कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा इसका डेरिवेटिव, और ये हो गया माइनस 4 साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव इसका। अब ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसके अंदर हम x की वैल्यू जो हमारे को प्राप्त हो रही थी π/3 वो रखेंगे। देखिए हम π/3 इसकी वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए -4 साइन π/3 इंटू कोस π/3 माइनस साइन π/3। अब ये साइन π/3 यानी √3/2 और कोस π/3 का मान 1/2, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, नीचे 2 इंटू 2 है इसलिए ये कैंसिल, यहाँ पे केवल ये √3/2 ये वाला बचा। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है इसकी। तो ये देखिए हमारे को जो वैल्यू मिलेगी ये नेगेटिव मिल रही है, ये भी माइनस का √3 है और ये √3/2 है। तो इससे हमारे को माइनस ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, इसलिए हमें फंक्शन का जो मान होगा वो मैक्सिमम मान या अधिकतम मान हमें प्राप्त होगा। अब वो अधिकतम मान कितना होगा ये हम निकालते हैं। देखिए इसके अंदर हम x की वैल्यू π/3 रखेंगे तो ये अधिकतम मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ये जो फंक्शन है इसमें x की वैल्यू π/3 रखें तो देखिए y का मान कितना आएगा, साइन π/3 1 प्लस कोस π/3। ये जो वैल्यू आएगी साइन π/3 √3/2 1 प्लस कोस π/3 की वैल्यू 1/2, ये अंदर से 3/2 हो गया और 3√3/4, ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी y की। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है ये हमारे को जो प्राप्त हो रही है ये अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू है।